डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो मैं 12th क्लास के लिए बना रहा हूँ, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, उसका मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन है, मोस्टली वही करवाऊंगा इस वीडियो में। अब जो क्वेश्चन है वो है आपका x से टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी। अब यहाँ क्या करना है आप लोगों ने, ये जो आपके पास है ऊपर वाला फंक्शन x इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हम कोई जो अलग से है वो फंक्शन मान लेते हैं। तो लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया मैंने। अब यहाँ क्या किया आपने, लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएट टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर का हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है तो उसका हो जाएगा 4, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डी टी बाई डी एक्स होगा, इस साइड उठा लेगा, और ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ से आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 डी टी। अब क्या करेंगे, अब देखो आपके पास x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गई, तो ये आ गया आपके पास t इज इक्वल टू 1 बाई 2 डी टी। काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया अभी। और यहाँ अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 बाई 2 टी स्क्वेयर का हो जाएगा, टी का हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस में सी, और 1 बाई 4 हो गया टी स्क्वेयर प्लस सी। अब क्या करेंगे, हमने जो t है उसकी वैल्यू पुट करनी है, जो t लेके चले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई 4 टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 लेके चलता हूं। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं देता हूं यहाँ, वो हो गई आपकी dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो सबसे पहले तो हमने ये देखना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बता ही रखी है तो मिलेगी वो आपको। किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में है ये। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं। एक तो अगर हम जो आपके पास एक्स बाई वाई की फॉर्म में मिलता है या वाई बाई एक्स की फॉर्म में मिलता है, और एक होता है जो ये जो फॉर्म दे रखी है क्वेश्चन की, वो ये है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसी फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ ये दे रखा है, इसको मैं कंपेयर करता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई और इज इक्वल टू 0 क्यू, सॉरी। अब इस फॉर्म में होगी। अब यहाँ जो p का काम कर रहा है वो 1 बाई एक्स है, और क्यू है ये आपके पास, ये कंप्लीट जो टर्म है ये क्यू है। अब देखता हूं मैं इसको, जैसे यहाँ अब सॉल्यूशन किया तो यहाँ जो p है आपके पास वो आ गया 1 बाई एक्स। क्या था, जैसे p जो y के साथ p मल्टीप्लाई कर रहा था, और क्यू है वो आपकी एक्स वाई टर्म है। और तो यहाँ से जो क्यू आएगा वो आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और वो क्या होता है, e की पावर पी डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस log x।
और यहाँ से क्या आ गया आपके पास, अब एक्सपोनेंशियल लोगरिथम है वो, इसका लोगरिथम का एक्सपोनेंशियल 1 हो जाता है और ये आपके पास आ गई वैल्यू x। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, यहाँ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, y बाई जो इसका सॉल्यूशन है, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या होगा इस प्रकार की इक्वेशन का, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर और प्लस में c। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, y यहाँ x इंटीग्रेट क्यू है, क्यू की वैल्यू है आपके पास कोस x प्लस साइन x अपॉन x इंटू एक्स आई एफ है जो डी एक्स प्लस में c। अब y x इज इक्वल टू, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x कोस x प्लस साइन x डी एक्स प्लस में c। अब y x क्या आ गया, अब इसको मैं डिफरेंशिएट ना इंटीग्रेट करता हूं मैं, तो x छोड़ दिया हमने, ये दो दो फंक्शन हो गए, पहला ये लिया दूसरा, और cos x का हो जाएगा आपके पास साइन x माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव 1 और cos x का फिर इंटीग्रेट साइन x डी एक्स प्लस और इसका साइन x डी एक्स प्लस में c। y x इज इक्वल टू ये वाली टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आ गया आपके पास x साइन x प्लस में c। तो दरअसल ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू x उस साइड कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास साइन x प्लस c बाई एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। थर्ड क्वेश्चन में वेक्टर से ले रहा हूं, इफ a इज इक्वल टू वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, b का मैग्नीट्यूड दिया है, c का मैग्नीट्यूड दिया है, a का 3 दे दिया, b का 4 है, c का 5 है, सच दैट ईच इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू। यहाँ ये बोल दिया जो अगर a है तो वो b प्लस c का परपेंडिकुलर होगा, b है तो वो a प्लस c का होगा, इसी प्रकार c है तो वो a प्लस b का होगा। तो आपने वैल्यू निकालनी है a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक तो इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है और दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दिया है a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस सी, a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस सी, ये दिया है। और इसी प्रकार b इज परपेंडिकुलर टू a प्लस सी अदर टू b के अलावा, और c इज परपेंडिकुलर टू a प्लस b, c इज परपेंडिकुलर टू a प्लस b, ये दिया है आपको। अब देखते हैं हम, आपके पास अगर ये लेके चलता हूं मैं, जैसे पहले a परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हो गया इसकी डॉट प्रोडक्ट b प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। और अब इसको मैं जनरली जैसे सोल्व करता हूं तो जैसे यहां से ये भी हो जाएगा b डॉट a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और c डॉट a प्लस b इज इक्वल टू आल्सो 0। यहाँ तीनों ये दो का सम एक दूसरे एक के परपेंडिकुलर था तो इनकी डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 हो गई। इसका मतलब ये हो गया तीनों है डॉट प्रोडक्ट में 0 के बराबर। अब यहाँ से आ गया a डॉट b प्लस a डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस b डॉट c इज इक्वल टू c डॉट a प्लस c डॉट b, ये आ गया आपके पास। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके अंदर देखो अगर ये दोनों बराबर हैं, यहां से ये देखना है अब आपके पास, जब हम जो प्रूव करना है जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आपके पास ये है, तो आपके पास ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, एक बार ध्यान से देखना,
तो वह ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा। इसको हम बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोल सकते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे, देखो इनकी डॉट प्रोडक्ट करता हूं मैं, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए के साथ पहले इनकी कर दिया, बी के साथ बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस अब सी के साथ सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी और प्लस सी डॉट सी। अब इसको सोल्व करता हूं मैं। अब यहां आपके पास ये आ जाएगा, ए डॉट ए का मतलब हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी डॉट बी का मतलब देखो ये वाली टर्म ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये मैंने फर्स्ट लिख लिया इनको। अब देखो आपके पास ए प्लस बी ये वाली होगी और ए प्लस सी एक मिलेगी ये वाली, ये आपके पास जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो होगी। बी प्लस ए और बी प्लस सी ये वाली टर्म ये भी जीरो होगी और सी प्लस ए सी प्लस ये भी जीरो होगी। तो आपके पास इसका स्क्वायर ये आ गया यहाँ से, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर रूट करता हूं मैं तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वेक्टर पोजीशन में है, और प्लस सी का स्क्वायर, और यहां से आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर। जो ए की वैल्यू है वो 3 है, 4 है और 5 है, ये हमने रख दी 3 4 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 9 प्लस 16 प्लस 25 और ऐड करने के बाद आ गया आपके पास ये वैल्यू। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ तो 5 रूट, तो ये आंसर आ गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये ज्यादातर देखा जाता है तो आपको cos x मिल जाएगा, तो सिंप्लीफाई आराम से कर लो कि cos x का इंटीग्रेशन लगा के उसमें लिमिट पुट कर देंगे। लेकिन अब ये इसका मोड मोड दे दिया हमने, अब इसको सोल्व करना है। तो आपको पता है यहाँ इंटीग जो इसके ये डेफिनेट इंटीग्रल है और जो लिमिट दे रखी है 0 टू पाई दे रखी है। अब इसकी दो वैल्यू बनेंगी और वो किस प्रकार बनेंगी वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, cos ऑफ x से जो cos ऑफ x है, तो cos x है वो आपको प्लस का मिलेगा जब x की वैल्यू 0 से π/2 हो, और माइनस तब मिलेगा जब π/2 से लेकर पाई तक हो। ये वैल्यू आपको इस प्रकार से यहाँ शो करनी है। cos x है वो अगर प्लस का होगा जब 0 से π/2 होगा, और माइनस होगा वो π/2 से लेकर पाई तक होगा। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 टू पाई माइनस cos x dx आई इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x 0 टू π/2, ये माइनस बाहर लिया हमें, sin x से, और ये हो जाएगा π/2 से पाई, और अब आई इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली इसका फिर वही करना है, तो अपर लिमिट साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन π/2। अब साइन π/2 1 0 और साइन पाई, ये जो साइन पाई ये भी 0 हो गया आपका, और फिर 1 या माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आपके पास 2 आ गए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो आपको 2 वैल्यू देगा।
यहाँ जो फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपके पास जो कर्व ड्रा बोथ पैराबोला ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ये ड्रा कर दिया हमने। अब क्या करना है, उसके बाद ये जहां भी इंटरसेक्शन करते हैं ना, वो पॉइंट निकालना है आप लोगों ने। तो हमने क्या कर दिया, जैसे आपके पास एक इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरी होगी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू रख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन 1। अब x स्क्वायर था तो x की वैल्यू y स्क्वायर था, ये y की 4 हो गया y। अब ये इस साइड उठा के लेके आया तो आपके पास ये हो गया y माइनस वाई की 4 इज इक्वल टू 0। और यहां से y कॉमन लिया तो 1 और माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ इसको सोल्व करता हूं तो y की वैल्यू या तो आपके पास 0 आएगी और या क्या आएगी, वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब यहां देखो, अगर y की वैल्यू 0 लिया तो x भी 0 आ गया, और y की वैल्यू 1 लिया, यहाँ y रख दिया तो x भी 1 आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आया ये आपके पास 1 1 हो गया, और यहाँ जो इंटरसेक्शन कर ही रहा है ये तो आपका ओरिजिन है ही, ये 0 0 हो गया। अब देखना है आपने, अब इसको आप दोनों साइड से एरिया निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या क्या आ गया, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व या ऑफ बोथ पैराबोला, वो आ गया 0 0 एंड 1 1, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अगर यहाँ देखो इस साइड से अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ x की वैल्यू 1 होगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपकी x में इक्वेशन बनाएंगे, और इस साइड करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो y में होगा। तो अब हम यहाँ इसको x में लेकर चलते हैं, क्योंकि ये है, ये जो x एक्सिस है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो है 1। तो अब देखते हैं y इज एक्स स्क्वायर इज अपवर्ड पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अपवर्ड पैराबोला, एंड x इज इक्वल टू वाई, जो स्क्वायर है वो आपका कौन सा है, नीचे वाला है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं राइट पैराबोला, ये राइट पैराबोला है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये अपवर्ड वाला है। अब ये जो सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है ये निकालना है, तो हमने इसका रफ स्केच था ड्रा किया था ये वाला। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स। अब आपके पास देखो यहां से यहां तक जो आपकी राइट पैराबोला था, नीचे वाली एक्स एक्सिस के टुवर्ड पैराबोला था उसका, यानी कि 0 से 1, अब यहां कर देंगे आप इसकी वैल्यू ये वाली, ये आ जाएगी आपकी रूट एक्स डी एक्स माइनस उसमें से ये वाला हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। इसको सोल्व करता हूं मैं। अब इसकी वैल्यू आ गया आपके पास, जब इंटीग्रेशन करूंगा तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इसका आ गया x की पावर 3। अब मैं एक काम करता हूं, दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रल में इनको कंज्यूम कर लेता हूं, ये आ गया आपके पास। अब इसकी वैल्यू रखता हूं यहाँ 1/3/2 और -1/3। अब ये आपके पास 2/3 -1/3 और ये आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट एरिया।